नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 29 नाम है, 29 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अब तक जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनको देखकर यह लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के आसपास ऐसा ताना बाना बुना गया है, ऐसी बिसात बिछाई गई है कि अरविंद केजरीवाल इसमें फंस के रह जाएंगे। इस बार अरविंद केजरीवाल का इस ताने बाने से, इस जाल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की रणनीति दिल्ली में ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल को क्लीन बोल्ड किया जाए। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी केजरीवाल को क्लीन बोल्ड करने की है। अरविंद केजरीवाल काफी हद तक इसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और जो दिल्ली की सीएम है आतिशी सिंह, उनके खिलाफ या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ ऐसे कद्दावर नेता उतारे हैं कांग्रेस पार्टी ने कि आम आदमी पार्टी को अब सोचना पड़ रहा है कि इन सबसे कैसे पार पाया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी पहली सूची जारी की है तो उसने ऐसे नेताओं को टिकट दिया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो उनकी नई दिल्ली विधानसभा सीट है वो, या जहां आतिशी सिंह की सीट है कालकाजी वो, या फिर जंगपुरा में जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। और भी कई सीटें हैं जिन पर आम आदमी पार्टी का चुनाव फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। अब आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ रहा है कि ये जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, इससे कैसे बाहर निकला जाए, इससे कैसे पार पाया जाए, इसको कैसे तोड़ा जाए। एक तरह से चक्रव्यूह है अरविंद केजरीवाल के लिए। अब तक जो चुनाव हुए थे दिल्ली में, पिछले दो चुनाव की बात कर रहा हूं, 2020 और 2015। 2015 के जो चुनाव थे उसमें अरविंद केजरीवाल नए नए राजनीति में आए थे और 49 दिन की सरकार चलाने के बाद, जो कांग्रेस के गठबंधन से बनाई थी उन्होंने, 49 दिन सरकार चलाने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो एक सिंपैथी उनके साथ थी कि वो नए नए राजनीति में आए थे और भ्रष्टाचार का मुद्दा उस समय देश में हावी था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अरविंद केजरीवाल राजनीति में इतने आगे तक पहुंचे। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल खुद इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े रहे थे और करप्शन पे आवाज उठाते रहे थे लगातार। इन सब की बदौलत 2015 में सिंपैथी वोट उनके पास था। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उनको दिल्ली में बम्पर जीत मिली। उनके 67 एमएलए चुनकर आए, यानी कि 67 विधायक आम आदमी पार्टी के चुने गए 2015 में और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए थे। कांग्रेस पार्टी यहां पर सिपर हो गई थी, जीरो हो गई थी। अरविंद केजरीवाल नए आए थे राजनीति में, लोगों को बहुत भरोसा था, उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीदें लोगों के अंदर जगाई थी और दुनिया भर के वादे किए थे कि यमुना की सफाई करेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तरह तरह के लोक लुभावन उन्होंने वादे किए थे जनता से और जनता उनकी बातों में आ गई थी और जनता ने उनको वोट दिया, भरपूर प्यार दिया, उनको बम्पर सीटें दी। उसके बाद 2020 का चुनाव आता है। 2020 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाकर कि इसने ये नहीं करने दिया, उसने ये नहीं करने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं करने दे रही है, या नगर निगम, दिल्ली का जो नगर निगम है एमसीडी है वो ये काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से कूड़ा है, सड़कें गंदी पड़ी हैं, या जो सीवर है, नाली है, वो सब कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने 2020 के चुनाव में भी जीत हासिल कर ली। हाँ, इस बार उनकी सीटें थोड़ी कम हुई। इस बार भारतीय जनता पार्टी के 8 एमएलए जीते और आम आदमी पार्टी के 62 एमएलए दिल्ली की विधानसभा में चुनकर पहुंचे। यहां तक तो सब ठीक था। 2020 के बाद अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगे। शराब घोटाला, दिल्ली का शराब घोटाला, जहां एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही थी कोरोना के टाइम में। शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को सबसे भारी पड़ा है। उस शराब घोटाले के आरोप में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अब है, खुद उस समय के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल गए।
और संजय सिंह भी जेल रह के आए हैं, उनके वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों में अब कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो आरोप वो दूसरों पर लगाते थे इस बार उन पर भी वो आरोप लगे हैं। इसलिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव इस बार अरविंद केजरीवाल को आसान नहीं होने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से, जहां से खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं, वहां से वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। प्रवेश वर्मा सीएम पुत्र हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, और उनको नई दिल्ली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा है। और कांग्रेस पार्टी ने एक और सीएम पुत्र और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा है। अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट तक सीमित करने का इरादा है दोनों पार्टियों का, और उनको बांध के रखने का इरादा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बाहर उनको नहीं जाने दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल बाकी सीटों पर ध्यान नहीं दे पाए और अपनी विधानसभा में उलझ के रह गए, तो बाकी सीटों पर फर्क पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर जाके प्रचार करते हैं और अपनी विधानसभा क्षेत्र पे ध्यान नहीं देते हैं, तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनका खुद का चुनाव फंस जाएगा। दूसरी सबसे हॉट सीट है, वो है कालकाजी। कालकाजी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने मौजूदा सीएम आतिशी सिंह को टिकट दिया है। आतिशी सिंह कालकाजी से ही एमएलए है, विधायक है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कालकाजी सीट से अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। रमेश बिधूड़ी 2019 के चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव थे उसमें सांसद चुने गए थे। इस बार उनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। ये क्लियर था पहले से ही कि रमेश बिधूड़ी जी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। इस बार उनको कालकाजी से टिकट दिया गया है आतिशी सिंह के सामने। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कद्दावर नेता अलका लांबा को कालकाजी से टिकट दिया है। अलका लांबा कोई छोटी नेता नहीं है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुकी है चांदनी चौक से। और वो आम आदमी पार्टी की राजनीति और उसकी रणनीति से पूरी तरह वाकिफ है। आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है, कब क्या बोल सकती है, कर सकती है, उस सबसे वाकिफ है। आतिशी सिंह का चुनाव भी दोनों पार्टियों ने फंसा दिया है। आतिशी सिंह, हालांकि आतिशी सिंह के नाम पे दिल्ली में वोट नहीं पड़ते हैं, पर फिर भी आतिशी सिंह को अगर वो सीएम है एक ही सीट पर सीमित कर दिया गया तो फर्क तो पड़ेगा चुनाव में। एक और सीट है जंगपुरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया पहले पड़पड़गंज से विधायक थे। इस बार उनकी सीट बदली गई है क्योंकि पड़पड़गंज में उनकी जीतने की संभावना बहुत कम थी। तो जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, और मनीष सिसोदिया का चुनाव भी दोनों पार्टियों ने फंसा दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरदार तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया है। और तरविंदर सिंह मारवा को जंगपुरा में कोई जाना माना नाम है, कोई गुमनाम नाम नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं है, उनको सब जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता फराज सूरी को यहां से टिकट दिया है। अब मनीष सिसोदिया को भी मुश्किल ये है कि वो अपने विधानसभा चुनाव में ध्यान देंगे या फिर बाहर निकलेंगे। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस जो 29 उम्मीदवारों की लिस्ट है इसमें शामिल किया है। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको टिकट दिया है। पूर्व परिवहन मंत्री आम आदमी पार्टी की सरकार में रहे अभी कुछ दिनों पहले तक, कैलाश गहलोत, उनको बिजवासन से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। राजौरी गार्डन से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को टिकट दिया है। अब ऐसे नामों की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कि आम आदमी पार्टी अब उलझ के रह गई है और आम आदमी पार्टी का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये जो रणनीति और ये जो चक्रव्यूह पूरा रचा गया है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए रचा गया है, और अरविंद केजरीवाल इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का अभी अरविंद केजरीवाल को कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, और अरविंद केजरीवाल अभी झुलझलाहट में है, झल्लाहट में है, घबराहट में है। उनको लग रहा है कि अब दोनों पार्टियां मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं और वो
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर मिली भगत का आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने अंदर खाते हाथ मिला लिया है और दोनों पार्टियां मिल गई हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। अब अरविंद केजरीवाल को कौन समझाए कि जो भी पार्टी चुनाव में आती है वो जीतने के लिए आती है। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में उतरते हैं तो वो कौन सा आम आदमी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जिताने के लिए उतरते हैं, वो भी तो जीतने के लिए उतरते हैं। उन्होंने भी तो यही रणनीतियां अपनाई थी। अरविंद केजरीवाल खुद जो कांग्रेस की सीएम थी उस समय, शीला दीक्षित, उनके खिलाफ जाके लड़े थे नई दिल्ली विधानसभा से। अरविंद केजरीवाल ने कौन सी कसर छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने में या उसका नुकसान करने में? और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास तो जो भी वोट है वो कांग्रेस का है। और कांग्रेस अगर इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करे और वो उसको ये बोले कि आप कमजोर उम्मीदवार दिल्ली में उतारिए ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएं। पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसको अपना खोया हुआ वोट बैंक पाने का पूरा हक है और वो इसीलिए दिल्ली में अपना जो खोया हुआ वोट बैंक है उसके पाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इस बार लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को टक्कर दे दिल्ली में, इसके लिए। पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी, वो अभी तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में विधानसभा चुनाव पे ध्यान दे रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो पूरी ताकत के साथ, अजय माकन हो, देवेंद्र यादव हो, वो सारे लगे हुए हैं। संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है, राजनीतिक दुश्मनी। दोनों पूरी ताकत से, पूरा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रदेश नेतृत्व है वो पूरी ताकत से लगा हुआ है। अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाते हैं। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि अरविंद केजरीवाल को क्लीन बोल्ड करने की तैयारी में दोनों पार्टियां दिल्ली में रणनीति बना रही हैं और उन्होंने इस बात का मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल भी इस चुनाव में, बार बार आपको कह रहा हूं कि वो फंसे हुए हैं और इतनी आसानी से वो बाहर निकलने वाले नहीं है। और ये चुनाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।